जय हिंद साथियों, स्वागत है आपसे का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद अजीत में। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम यूपी टू सीपेट एग्ज़ाम 2025 के लिए आज का 9वां मॉडल पेपर लेकर आया हूं, जिसमें पेट 2025 के सिलेबस के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट 80+ क्वेश्चंस को कवर कराने वाला हूं, जो कि आप सभी के पेट के एग्ज़ाम में डायरेक्ट देखने को मिलने वाले हैं। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन का नेतृत्व 1920 में किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने किस आंदोलन का नेतृत्व 1920 में किया था। तो याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने सन 1920 में किया था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस गुरु से शासन की कला सीखी थी। बात करें चंद्रगुप्त मौर्य की कि किस गुरु से शासन करने की कला सीखी थी, तो याद रखिएगा चाणक्य जी से। किससे? चाणक्य जी से। बात करें डिटेल में समझने की, तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को राजनीतिक और प्रशासनिक शिक्षा दी थी, जिससे उन्होंने सीखा था शासन करने की कला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटना कौन सी थी। बात करें साथियों, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटना कौन सी थी, तो याद रखिएगा सिपाही विद्रोह 1857 की क्रांति, जो कि कहाँ पे हुई थी, तो मेरठ से, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर की भारत में लड़ाई कौन सी थी। बाबर की भारत में लड़ाई की बात करें तो पानीपत की पहली लड़ाई थी। कौन थी? पानीपत की पहली लड़ाई थी। और बाबर ने सन 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराया था। तो एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी, तो सन 1526 ईस्वी में। ये पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम्स में बार बार पूछा जाता है। थाईलैंड की राजधानी और मुद्रा क्या है। साथ ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप सभी के पेट के एग्जाम में इस टॉपिक से एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा। किसी ना किसी देश की राजधानी या फिर उसकी मुद्रा जरूर पूछेगा, जिसमें से बैंकॉक याद रखिएगा कि थाईलैंड की राजधानी क्या होती है, बैंकॉक, और वहाँ की मुद्रा क्या होती है, थाई बात हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रही बिहार झील किस राज्य में स्थित है। साथियों, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, और करंट अफेयर से भी आपके एग्जाम में 10 नंबर आने कन्फर्म हैं। तो देखिए, पेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने इसमें सभी क्वेश्चंस को ऐड किया हुआ है। तो बात करें, हाल ही में खबरों में रही बिहार झील किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा मुंबई राज्य में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम के किस स्थान पर भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM स्थापित करने के लिए लोकसभा में विधेयक पारित हुआ है, तो याद रखिएगा गुवाहाटी में। कहाँ पे? गुवाहाटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम के किस स्थान पर भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM स्थापित करने के लिए लोकसभा में विधेयक पारित हुआ है, तो याद रखिएगा गुवाहाटी में। कहाँ पे? असम के गुवाहाटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक अधिकारों के बिना सामाजिक सुधार संभव नहीं, यह विचार किसने दिया, तो याद रखिएगा बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया था कि राजनीतिक अधिकारों के बिना सामाजिक सुधार संभव नहीं है। ये विचार बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी के लिए दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था। तो आई होप इसका आंसर आप सभी लोग को पता होगा कि भारत की आज़ादी के लिए दांडी मार्च का नेतृत्व जो कि महात्मा गांधी जी ने किया था। किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने किया था। तो बात करें, 1930 में महात्मा गांधी जी ने नमक कानून के खिलाफ दांडी मार्च किया था। तो बात करें कि दांडी मार्च किसके खिलाफ किया गया था, तो नमक कानून के खिलाफ किया गया था। कब किया गया था? तो 1930 में
किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा वाशिंगटन डीसी अमेरिका में। कहाँ पे स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के समय का प्रमुख धर्म क्या था? बात करा है अशोक के समय प्रमुख धर्म क्या था? तो याद रखिएगा बौद्ध धर्म था। कौन सा धर्म था? बौद्ध धर्म था। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया और प्रचारित किया। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा आता है कि अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था? तो अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद से बौद्ध धर्म को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन का आरंभ किस वर्ष हुआ था? तो याद रखिएगा सन 1905 ईस्वी में स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत हुआ था। बात करें बंगाल विभाजन के विरोध में सन 1905 में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। तो पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की बोली में 2030 राष्ट्रमंडल खेलों के लिए प्रमुख मेजबान के रूप में किस शहर को चुना गया है? तो याद रखिएगा अहमदाबाद को चुना गया है। किसको चुना गया है? अहमदाबाद शहर को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एंटी ड्रोन प्रणाली तैनात करने वाला भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? ये आने वाली पेट के एग्जाम में साथियों ये क्वेश्चन आपको हुबहू देखने को मिल सकता है। कौन सा? कि निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एंटी ड्रोन प्रणाली तैनात करने वाला भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? तो याद रखिएगा पंजाब राज्य। कौन सा होता है? पंजाब राज्य हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो याद रखिएगा गंगा है, जिसकी संपूर्ण भारत में लंबाई 2525 किलोमीटर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में सतपुड़ा पर्वतमाला मुख्य रूप से फैली हुई है? बात करें कि इनमें से किस एक राज्य में सतपुड़ा पर्वतमाला मुख्य रूप से फैली हुई है? तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में। किस राज्य में? महाराष्ट्र राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो याद रखिएगा थार का मरुस्थल हो जाता है। जबकि एग्जाम में यदि क्वेश्चन पूछे लद्दाख जो कि भारत का सबसे ठंडा मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो याद रखिएगा हिमालय की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट हो जाती है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य में है? तो देखिए साथियों ये क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछाता है और बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं कि भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य में है? तो याद रखिएगा गुजरात राज्य की है। किसकी है? गुजरात राज्य की है। क्योंकि देखिए गुजरात राज्य का स्ट्रक्चर ऐसे है और यहाँ तक जो कि गुजरात होता है तो ये टोटल लंबाई मिला करके सबसे अधिक हो जाती है। और सबसे ज़्यादा लड़के जो कि आंध्र प्रदेश को राइट मानते हैं, क्योंकि आंध्र प्रदेश का मैप ऐसे जाकर के बहुत दूर तक जाता है, जिससे वे समझते हैं कि लंबाई सबसे अधिक आंध्र प्रदेश की है। लेकिन रियलिटी है कि गुजरात सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य हो जाता है। और सबसे लंबी तटरेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश की यदि बात करें तो अंडमान एंड निकोबार हो जाता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे ओडिशा राज्य के हथकरघा उद्योग का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो साथियों आपके पेट के एग्जाम में एक क्वेश्चन ब्रांड एम्बेसडर से भी आना कन्फर्म है। तो याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से किसे ओडिशा राज्य के हथकरघा उद्योग का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो माधुरी दीक्षित जी को। किसे? माधुरी दीक्षित जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदिग्ध मतदाता शब्द का उपयोग मुख्य रूप से किस पूर्वोत्तर राज्य में किया जाता है?
तो याद रखिएगा असम में किया जाता है। किस राज्य में? असम राज्य में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फायरफ्लाई किस प्रकार का जैविक विशेषता है? बात करें साथियों फायरफ्लाई की कि किस प्रकार की जैविक विशेषता है, तो याद रखिएगा प्रकाश उत्सर्जन प्रकार की यह जो कि एक विशेषता हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो आई होप इसका भी आंसर आप सब लोग को पता होगा कि भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? जिम कॉर्बेट है। कौन सा है? जिम कॉर्बेट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा 6 है। कितनी है? 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो 552 तक हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यपाल किसकी सलाह पर नियुक्ति करता है? बात करते हैं राज्यपाल जो भी नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति की सलाह पर ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित हुआ था? बात करें भारत का सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की तो कब हुआ था? 1950 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1950 ईस्वी में हुआ था। डिटेल में समझें तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू होने के साथ सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा में सदस्य की अधिकतम आयु की सीमा कितनी है? तो याद रखिएगा 70 वर्ष है। राज्यसभा में जो भी सदस्य हैं उनकी आयु अधिकतम सीमा जो कि 70 वर्ष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। कहाँ पे? गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य में भारतीय सेना ने सूर्यदौड़नाथ नामक ड्रोन प्रतियोगिता को शुरू किया? तो हिमाचल प्रदेश में। किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए की खोज किसने की? तो याद रखिएगा फ्रेडरिक ग्रेगर ने किया। डीएनए की खोज फ्रेडरिक ग्रेगर ने किया था। जबकि यदि एग्जाम में बात करें कि डीएनए का द्विकुंडली मॉडल किसने खोजा था? तो वाटसन तथा क्रिक ने खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है? तो आई होप आप सभी लोग को पता होगा नाइट्रोजन 78% हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की मुख्य ऊर्जा क्या है? तो ऑक्सीजन का परिवहन इसकी मुख्य ऊर्जा हो जाती है। और लास्ट क्वेश्चन साथियों शीतोष्ण वन किस जलवायु क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा शीतोष्ण वन जो कि शीतोष्ण जलवायु क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो साथियों ये रहे यूपी ट्वेल्व सीपीटी एग्ज़ाम के लिए 9वां आज का प्रैक्टिस सेट, जिसमें से आप सभी के पेट के एग्ज़ाम में 4 से 5 क्वेश्चन 100% बनेंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।